आज मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात के 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिनका टिकट 2027 के विधानसभा चुनाव में कट सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्यों। नंबर 10 पर आते हैं गणपत वसावा जी। दक्षिण गुजरात की राजनीति के बड़े खिलाड़ी और मांगरोल सीट से लगातार 5 बार चुनाव जीतने वाले गणपत वसावा जी की राह 2027 में आसान नहीं दिखती। 2002 से विधानसभा में खूंटा गाड़ कर बैठे गणपत वसावा जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में ज्यादा पुरानी इमारतों को अक्सर मरम्मत की जगह ढहा दिया जाता है। 54 साल की उम्र में भी इनका टिकट खतरे में होने की सबसे बड़ी वजह है पार्टी की जनरेशन चेंज नीति। मांगरोल सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नए पैंतरों के बाद अब भाजपा यहां किसी नए और युवा आदिवासी चेहरे पर दांव लगाने का मन बना रही है। क्या लगातार 5 बार जीतना ही अब इनके लिए मुसीबत बन गया है? बिल्कुल, क्योंकि अब पार्टी नो रिपीट फॉर्मूला चलाती है तो सबसे पहले उन चेहरों को फाइल खुलती है जो दशकों से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं में नए नेतृत्व की भूख और आला कमान का बदलता मूड गणपत वसावा जी की सियासी पारी पर ब्रेक लगा सकता है। नंबर 9 पर आते हैं जीतू वाघानी जी। भावनगर पश्चिम की सीट को अपनी जागीर समझने वाली जीतू वाघानी जी गुजरात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उम्र मात्र 56 साल है, लेकिन चुनावी राजनीति का गणित सिर्फ उम्र से तय नहीं होता। भावनगर में लंबे समय से एक ही चेहरे को देखते देखते स्थानीय संगठन में भारी ऊब महसूस होने लगी है। क्या किसी एक नेता के खाते में हमेशा के लिए विधायक का पैड लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। भावनगर पश्चिम में अंदरूनी गुटबाजी और स्थानीय असंतोष चरम पर है। भाजपा आलाकमान का सीधा सिद्धांत है कि जहां गुटबाजी का धुआं उठे वहां के विधायक का टिकट बदलकर आग बुझा दो। जीतू वाघानी जी को चुनाव मैदान से हटाकर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि सीट पर नया खून लाया जा सके। आगे जिस नेता का नाम आ रहा है ना, उसका हाल तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि उन्होंने वफादारी बदली पर किस्मत नहीं। नंबर 8 पर आते हैं सीजे चावड़ा जी। बीजापुर सीट के नए नए भागवाधारी बने सीजे चावड़ा जी के लिए 2027 का रास्ता कांटों भरा रहने वाला है। फरवरी 2024 में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थामने वाले चावड़ा जी ने उपचुनाव तो जीत लिया, लेकिन 2027 का मुख्य चुनाव उनके लिए अलग ही परीक्षा होगी। क्या 2027 में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता एक बाहरी नेता के लिए फिर से पसीना बहाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजापुर के मूल भाजपा कार्यकर्ताओं के पेट में यह बात पच नहीं रही है कि सालों की मेहनत का फल एक दल बदलू नेता खा जाए। आलाकमान के लिए उपचुनाव में जीत हासिल करना तात्कालिक मजबूरी थी, लेकिन मुख्य चुनाव में पार्टी अपने समर्पित कैडर का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती। सीजे चावड़ा जी के सिर पर लटकती तलवार इस बात का सबूत है कि राजनीति में पाला बदलने की कीमत आखिरकार चुकानी ही पड़ती है। नंबर 7 पर आते हैं अर्जुन मोढवाडिया जी। पोरबंदर की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन मोढवाडिया जी ने मार्च 2024 में कांग्रेस को अलविदा रखकर भाजपा की सदस्यता ली थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मोढवाडिया जी भाजपा में आई और उपचुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। लेकिन रुकिए, क्या आलाकमान 2027 में भी उन पर उतना ही मेहरबान पूरा रहेगा? बिल्कुल नहीं। पोरबंदर में भाजपा के अपने कैडर और अर्जुन मोढवाडिया जी के समर्थकों के बीच की दूरी किसी से छिपी नहीं है। पोरबंदर के मूल भाजपा नेता अब आलाकमान के सामने अपना हक मांग रहे हैं। जब मुख्य चुनाव की बिसात बिछेगी तो पार्टी अपने कैडर को प्राथमिकता देने के लिए मोढवाडिया जी का टिकट काटने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगी। दल बदलुओं का इस्तेमाल जब तक हो जाए ठीक है, लेकिन लंबे सफर के लिए पार्टी अपने ही पुराने घोड़ों पर दांव लगाती है। नंबर 6 पर आते हैं बच्चू भाई खाबड़ जी। देवगढ़ बारिया सीट से विधायक और सरकार में वरिष्ठ मंत्री बच्चू भाई खाबड़ जी की कुर्सी 2027 में डगमगा रही है। 71 साल की उम्र पार कर चुके खाबड़ जी आदिवासी इलाके में बड़ा नाम जरूर है, लेकिन राजनीति में उम्र का पड़ाव बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे कर देता है। क्या मंत्री पद की ढाल इन्हें नो रिपीट फॉर्मूले से बचा पाएगी? इतिहास गवाह है कि गुजरात भाजपा ने मंत्रियों के टिकट काटने में कभी हिचक नहीं दिखाई। देवगढ़ बारिया में विकास की धीमी रफ्तार और स्थानीय स्तर पर पनप रहा असंतोष आलाकमान की फाइलों में दर्ज हो चुका है।
70 से अधिक की उम्र और इलाके में युवा नेतृत्व की उठती मांग इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब पार्टी 2027 में गुजरात का नया नक्शा तैयार करेगी तो बच्चू भाई खाबड़ जी को मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाया जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब नंबर 5 पर आते हैं कुंवर जी बावलिया जी। जसदण सीट से के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंवर जी बावलिया जी लगभग 71 साल के हो गए हैं। 2018 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले बावलिया जी को पार्टी ने तुरंत मंत्री पद की सौगात दी थी, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोना का समय अब पूरा होता दिख रहा है। जसदण में भाजपा के कैडर्स ने बावलिया जी को हमेशा एक बाहरी नेता के रूप में ही देखा है। उम्र का 71वां पड़ाव और ऊपर से स्थानीय संगठन का अंदरूनी विरोध, इन दोनों चक्रव्यूह को पार करना बावलिया जी के बस की बात नहीं लग रही। क्या आलाकमान एक 70 पार के पूर्वी कांग्रेसी के लिए अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। 2027 में जसदण की जनता और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही नए विकल्प की तलाश में है और बावलिया जी का पत्ता साफ होना तय नजर आ रहा है। नंबर 4 पर आते हैं पबूभा माणेक जी। द्वारका सीट से लगातार 7 से ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले पबूभा माणेक जी का नाम गुजरात राजनीति के अजय नेताओं में लिया जाता है। 1990 से लेकर अब तक द्वारका की विधानसभा पर इन्हीं का कब्जा रहा है। 70 साल की उम्र पार कर चुके पबूभा माणेक जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनकी ही पुरानी सफलताएं बन चुकी हैं। क्या कोई नेता एक ही सीट पर ताउम्र कब्जा रख सकता है? भाजपा की नई मैनेजमेंट में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। द्वारका की जनता में दशकों से एक ही चेहरा देखने के बाद थकान का माहौल है। एंटी इनकम्बेंसी का भूत पबूभा माणेक जी के सिर पर नाच रहा है। आलाकमान जानता है कि अगर द्वारका में चेहरा नहीं बदला गया तो यह अभेद्य किला ही हाथ से फिसल सकता है। इसलिए माणेक जी का टिकट करना लगभग तय माना जा रहा है। नंबर 3 पर आते हैं राघव जी पटेल जी। जामनगर ग्रामीण से विधायक और राज्य सरकार में कृषि मंत्री राघव जी पटेल जी की उम्र लगभग 68 साल हो चुकी है। राजनीति के लंबे खिलाड़ी रहे राघव जी पटेल जी को 2027 में टिकट मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और 70 के करीब पहुंचते उम्र इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या जामनगर ग्रामीण की जनता फिर से किसी पुराने चेहरे पर भरोसा करेगी? जामनगर में पाटीदार राजनीति के नए समीकरण बन रहे हैं और युवा नेताओं की नई पौध तैयार खड़ी है। राघव जी पटेल जी का रिपोर्ट कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी कारण पार्टी को एक नया विकल्प खोजने पर मजबूर कर रहे हैं। भाजपा का नया मॉडल साफ कहता है कि जो नेता पूरे ऊर्जा के साथ मैदान में न उतर सके उसे चुनाव लड़ने की जगह आराम की सलाह दी जाती है। नंबर 2 पर आते हैं पंकज देसाई जी। नडियाड सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके पंकज देसाई जी विधानसभा में मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप की जिम्मेदारी निभाते हैं। लगभग 73 साल की उम्र में पहुंच चुके पंकज देसाई जी के लिए नडियाद सीट ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अब आप सोचेंगे कि लगातार जीतने वाले का टिकट क्यों कटेगा? यही तो गुजरात भाजपा का सबसे बड़ा सस्पेंस है। नडियाद भाजपा की इतनी सेफ सीट है कि पार्टी वहां किसी भी नए उम्मीदवार को खड़ा करके आसानी से चुनाव जीत सकती है। जब सीट 100% सुरक्षित हो तो पार्टी जोखिम उठाकर पुराने नेताओं को रिपीट करने की बजाय एक नए कार्यकर्ता को मौका देती है। 73 साल की उम्र और नो रिपीट फॉर्मूले की सीधी मार पंकज देसाई जी पर पड़ने वाली है। नडियाद का किला नए सेनापति का इंतजार कर रहा है। नंबर 1 पर आते हैं रमन लाल बोरा जी। एडार सीट से विधायक और गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमन लाल बोरा जी इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पर है। 1995 से अब तक 6 बार चुनाव जीत चुके रमन लाल बोरा जी भाजपा के सबसे बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं, लेकिन 2027 तक इनकी उम्र 75 साल के पड़ाव को छू लेगी। या 75 साल पार कर चुके नेता को पार्टी फिर से चुनावी समय में उतारेगी? बिल्कुल नहीं। भाजपा के 75 साल वाले कड़े नियम और नो रिपीट फॉर्मूले की गाज सबसे पहले इन्हीं पर गिरने वाली है। एडा सीट पर स्थानीय कैडर और आम जनता दशकों से एक ही चेहरा देखते देखते उब चुकी है। उत्तर गुजरात में नए और युवा दलित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आलाकमान रमन लाल बोरा जी का टिकट काटकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी में है।